Hello students, today we will be understanding the weighted method of the index number. इसमें basically we will be understanding Lespier, Pache and Fisher. Now, in the previous lecture, as I told you about the unweighted method, वहाँ पे अपन ने बेटा simple aggregative देखा था और simple average method हमने complete कर लिया था. ओके इन विच प्राइस रिलेटिव्स वर बीन टेकन आउट जिसमें हमने प्राइस रिलेटिव कैलकुलेट करे थे वो सिंपल एग्रीगेटिव एंड वेल एज सिंपल प्राइस रिलेटिव दैट वाज सिंपल प्राइस एवरेज. तो ये दोनों मेथड्स में क्वांटिटी कहीं से कहीं मेंशन नहीं थी. अब जो बेटा ये हो रहा है दैट इज वेटेड, इसमें क्वांटिटी मेंशन होगी. ओके इसमें क्वांटिटी मेंशन होगी. तो अपन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लेस्पियर मेथड से. नाउ दिस मेथड वाज इंट्रोड्यूस इन विच ईयर बेटा? इट वाज इंट्रोड्यूस इन द ईयर 1871. और यहाँ पे हम जो क्वांटिटी लेते हैं वो क्वांटिटी कंसीडर करते हैं बेस ईयर की. मतलब यहाँ पे जो वेट असाइन होंगे वो असाइन होंगे बेस ईयर के, वो करंट ईयर के असाइन नहीं होंगे. उसे हम बेस ईयर क्वांटिटी के अकॉर्डिंग कंसीडर करेंगे. सो हियर बेसिकली यहाँ पे बोला जाता है कि यहाँ पे फॉर्मूला जो देखा जाए लेस्पियर का वो है बेटा समीशन P1 Q0 अपॉन समीशन P0 Q0 डिवाइडेड बाय 100. अब P1 क्या है बेटा बताओ मुझे, मैंने ऑलरेडी लेक्चर्स में बताया. व्हाट इज P1? किसका? करंट ईयर का प्राइस की बेस ईयर प्राइस? सर बेस करंट ईयर करंट ईयर. ओके P1 याद रखना, P1 इज करंट ईयर प्राइस एंड P0 क्या होगा बेटा? P0 जो होगा वो होगा बेस ईयर प्राइस. तो यहाँ पे अब जो फॉर्मूला है वो समीशन P1 Q0 मतलब पहले अब देखो whenever in economics you have to see the formula from the right hand side. तो यहाँ पे राइट हैंड साइड पे डॉट मार्क किया करो. अब देखो मतलब पहले मुझे P1 Q0 को मल्टीप्लाई करना है फिर उसका समीशन निकालना है, फिर उसके बाद P0 Q0 को मल्टीप्लाई करना है फिर उसका समीशन निकालना है. दैट इज अ वेरी बेसिक रूल. So now we will be studying about this particular basic rule in the upcoming practical question. अभी देखो जैसे लिखा है weighted index number. As I told you, these are weighted index number जिसमें लेस्पियर. अब L से एक और चीज याद रखना, L फॉर लेस्पियर एंड L फॉर लास्ट ईयर. ऐसा एक बेसिक कॉन्सेप्ट आप दिमाग में बिठा सकते हो. L फॉर लेस्पियर मींस L फॉर लास्ट ईयर. मतलब यहाँ पे क्वांटिटी जो कंसीडर करेंगे वो कंसीडर करेंगे Q0. यहाँ पे कौन सी क्वांटिटी कंसीडर होगी बेटा? क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर. ओके सो L फॉर लेस्पियर, L फॉर लास्ट ईयर, ये दिमाग में बिठा के रखना. अब आ जाते हैं नेक्स्ट मेथड जो है पास्चे. नाउ व्हाट पास्चे मेथड इज फोकसिंग ऑन? यहाँ पे बेटा क्वांटिटी बस बदल रही है. जहां पहले Q0 था अब वहां पे क्या आ जाएगा? Q1. मतलब जहां पहले क्वांटिटी Q0 थी अब वहां पे क्वांटिटी आ जाएगी Q1. तो यहाँ पे याद रखना P फॉर पास्चे, P फॉर प्रेजेंट ईयर. क्या याद रखोगे? P फॉर पास्चे, P फॉर प्रेजेंट ईयर. तो यहाँ पे क्वांटिटी बस चेंज हो जाएगी. और यहाँ पे बेटा ये जो आया था ये लेस्पियर के बाद आया था, दैट वाज इन 1874. एंड हियर क्वांटिटीज आर रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ Q1. Q0 कौन सी क्वांटिटी बेटा? Q0 वाज क्वांटिटी ऑफ लास्ट ईयर. दिस वाज लास्ट ईयर. Q1 क्या होगी बेटा? Q1 होगी आपकी करंट ईयर की. यहाँ तो अपन लास्ट ईयर को बेस ईयर भी मान सकते हैं. क्लियर है दोनों फॉर्मूले बेटा? Is it clear? Yes, sir. Lespier and Paasche formulas. तो याद रखना लेस्पियर में L for last year, L for last quantity, इसलिए वहां पे Q0 था. P for Paasche, P for present year. यहाँ पे क्वांटिटी क्या लेंगे अपन? यहाँ पे क्वांटिटी लेंगे अपन Q1. क्लियर है सबको तीनों को? Yes. Clear? Krish, are you there now? Yes, sir. चलो अब लेस्पियर पाशे के बाद बेटा जो अब सबसे आइडियल मेथड आता है जिसको बोलते हैं फिशर. अब फिशर मेथड ने क्या करा? फिशर जो था अगेन दिस वाज बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय आयरविंग फिशर.
अब उन्होंने क्या बोला कि मुझे दोनों ईयर की क्वांटिटी कंसीडर करनी है, मतलब Q0 भी कंसीडर करूंगा और Q1 भी कंसीडर करूंगा। तो इसमें जो फॉर्मूला बनता है वो Q1 और Q0 दोनों कंसीडर करके बनता है। देखो यहाँ पे समीशन P1 Q0 अपॉन समीशन P0 Q0 मल्टीप्लाइड बाय समीशन P1 Q1 अपॉन P0 Q1। मतलब ये जो फॉर्मूला है इसमें लेस्पियर का भी इंपॉर्टेंस है और पास्चे का भी इंपॉर्टेंस है, इसीलिए इसको दूसरा जो मेथड है जिसमें हमको निकालते हैं वो होता है अंडर रूट ऑफ लेस्पियर इनटू पास्चे। मतलब अगर फॉर्मूला का लास्ट में देखा जाए तो अगर आपको शॉर्ट फॉर्म में निकालना हो, मान के चलो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि लेस्पियर का इंडेक्स नंबर 6 है और पास्चे का जो इंडेक्स नंबर है वो 8 है, तो फिशर निकालो। तो फिशर के लिए अपन क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं, अंडर रूट ऑफ लेस्पियर मल्टीप्लाइड बाय पास्चे विच इज इक्वल्स टू 6 8 48। तो अंडर रूट 48 आपका आंसर आ जाएगा फिशर के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे बेटा फिशर ने क्या बोला कि मुझे क्वांटिटी बाइफरकेट नहीं करनी है कि बेस ईयर क्वांटिटी है कि करंट ईयर क्वांटिटी है, मुझे याद रखना है कि क्वांटिटी में दोनों ईयर की ले लूंगा, मुझे यहाँ पे कोई बाइफरकेशन क्वांटिटी का नहीं चाहिए। मतलब यहाँ पे जब वो वेट असाइन कर रहा है तो वो दोनों ईयर के वेट को कंसिडर कर रहा है। देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे तुम बोलोगे कि अंडर रूट ऑफ 100 क्यों नहीं है बेटा, तो कि दो अंडर रूट 100 क्या मिलके बन गए, जैसे अपन ने लास्ट में देखा था अंडर रूट 100 और अंडर रूट 100 क्या बनते हैं मिलके 100। तो यहाँ पे इसीलिए फॉर्मूले में 100 आ गया। तो क्योंकि यहाँ पे लेस्पियर वाला जो 100 है वो भी अंडर रूट का था और पास्चे वाला भी रूट अंडर रूट में था, इसीलिए उन दोनों को कैंसिल करके यहाँ पे 100 ले लिया। तो याद रखना इसके फॉर्मूले में अंडर रूट 100 दोनों मिलके 100 बन रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे लेस्पियर और पास्चे भी इंक्लूड। और जब अपन डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, देखो जब ये वाला लेस्पियर इंटू पास्चे यूज कर रहे हो तो इसमें देखो इंटू 100 नहीं करा हुआ है, क्लियर, क्योंकि ऑलरेडी 100 इसके अंदर था इसीलिए इसको वापस 100 इसमें नहीं किया है। सो व्हेन दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस अराइजेस इन योर एग्जामिनेशन तो याद रखना लेस्पियर पास्चे मल्टीप्लाई करके अंडर रूट कर लो। मान के चलो आपको दिया है लेस्पियर 120, पास्चे दिया है 120, तो आप अंडर रूट में क्या करूंगा 120 इंटू 120, तो कितना हुआ बताओ, अंडर रूट ऑफ 120 इंटू 120 क्या आएगा बताओ। लेस्पियर भी 120 था, पास्चे भी 120 था, तो 120 मल्टीप्लाइड बाय 120 करेंगे तो अपने पास क्या रहेगा बताओ 120 120 बाहर आ जाएगा। ओके, सो याद रखना अगर ऐसे में दिया आप उसको वापस 100 से मल्टीप्लाई मत करना क्योंकि ऑलरेडी 120 जो है ना वो 100 से मल्टीप्लाई करा हुआ है। सो जब अपन डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहे हैं लेस्पियर पास्चे का तो वहां पे 100 से मल्टीप्लीकेशन नहीं करेंगे। जब अपन ये वाला मेथड लगा रहे हैं P1 Q0 वाला उसमें 100 का मल्टीप्लीकेशन फिशर में जाएगा। अभी अपन आगे वाला क्वेश्चन करेंगे, यू विल बी एबल टू गेट इट। चलो ये क्वेश्चन फाइनल है इंडेक्स नंबर का, फिर अपन इसके आगे इंडेक्स नंबर अप्रोच करते हैं। सो यहाँ पे दिया हुआ है कंप्यूट इंडेक्स नंबर ऑफ लेस्पियर पास्चे एंड फिशर, आपको तीनों मेथड दिए। अब बेटा देखो सबसे पहले अपन फॉर्मूले को बाइफरकेट करने से पहले यहाँ पे देख लो बेस ईयर दिया हुआ है, प्राइस एंड क्वांटिटी, तो ये क्या होगा P0 की P1 बताओ। सर P0। ये P0 ये क्वांटिटी क्या होगी, बेस ईयर क्वांटिटी को क्या बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं बताओ। अरे बेस ईयर प्राइस अगर P0 है तो क्वांटिटी क्या होगी Q0 Q0, फिर करंट ईयर प्राइस क्या होगा P1। P1, Q1 क्वांटिटी क्या होगी Q1 Q1। Q1। तो ये दिमाग में बिठा के रखना क्योंकि यहाँ पे अगर ये गलत ले लिए तो मल्टीप्लीकेशन गलत हो जाएगा, ये दिमाग में बिठा देना। ओके, सपोज दिस इज अ क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू और इसमें लेस्पियर पास्चे और फिशर करना है। अब देखो सबसे पहले मैं क्या करूंगा कंप्यूट P0 Q0, देन यू हैव टू कंप्यूट P0 Q1, देन P1 Q0 एंड P1 Q1, मतलब आपस में इनको मल्टीप्लाई करेंगे। अब अगर लेस्पियर का फॉर्मूला मैंने बताया था बेटा, लेस्पियर में L फॉर लेस्पियर, L फॉर लास्ट ईयर क्वांटिटी, तो यहाँ पे P0 Q0 लूंगा और P1 Q0 लूंगा। तो पहले अगर मैं लेस्पियर पे फोकस करूं तो मुझे क्या चाहिए, पहले P0 Q0 और फिर P1 Q0, ये वाला, मतलब ये फर्स्ट कॉलम और ये थर्ड कॉलम। और जो ये P0 Q1 है मतलब जो इवन में है सेकेंड और फोर्थ, दैट इज P0 Q1 और P1 Q1 जो है वो जो कॉलम है वो कॉलम आएंगे आपके पास्चे में काम। चलो अब मल्टीप्लीकेशन करना शुरू करते हैं। सो पहले P0 Q0 है तो यहाँ पे पहले ये लिख लिया, मेरा ये P0 है और ये Q0। सो मल्टीप्लाई करो 5 इंटू 30, पहला कितना आएगा 150 आया, यस सर।
4 into 15 कितना 60 60, 3 into 20 60, 2 into 10 60 कितना 70 20। ये हो गया मेरा P0 Q0। अब इसका समीशन करो, क्योंकि देखो फॉर्मूले में क्या लगता है, समीशन P1 Q0, ऊपर याद रखना हमेशा P1 चलता है। सो P1 Q0 अपॉन समीशन P0 Q0 इंटू 100। अब देखो इसको याद करने का भी सरल तरीका है। अपन ने याद करो कि जब अपन ने सिंपल एवरेज करा था तो याद है अपन ने रिलेटिव निकाला था P1 अपॉन P0 इंटू 100। याद है रिलेटिव कैसा निकाला था अपन ने? यस सर। तो P1 हमेशा ऊपर रहेगा। अब इसमें से मल्टीप्लाई कर लूंगा मैं लास्ट ईयर क्वांटिटी Q0 और फिर इनका सबमिशन कर लूंगा तो मेरे पास आंसर बन जाएगा। अब P0 Q0 का पहले टोटल करो, कितना है, टोटल कितना आ रहा है 290 290 60 प्लस 60 प्लस 20। तो यहाँ पे P0 का आंसर आया 290। अब P0 Q1 ठीक है अभी के लिए कर लो क्योंकि आगे फॉर्मूले में यूज होगा। P0 Q1 मतलब बेस ईयर प्राइस और क्वांटिटी कौन सी है, करंट ईयर की। तो 50 इंटू 5 कितना होगा 250। 250 Then 25 into 4 100, 30 into 100 3 90, 20 into 2 40। फिर अब इनका सम करो 250 प्लस 100 प्लस 90 प्लस 40 कितना होगा बताओ, करो। आई एम गिविंग यू टाइम फॉर एडिशन। सर 480 ओके सो यहाँ पे टोटल जो इसका आ रहेगा दैट इज P0 Q1 का जो आएगा 480। अब क्या करेंगे अपन P1 Q0 मतलब करंट ईयर प्राइस, मतलब ये करंट ईयर प्राइस इज P1 और Q0 क्वांटिटी कौन सी, बेस ईयर की क्वांटिटी। 30 इंटू 6 पहला कितना आएगा 180, 8 इंटू 15 कितना 120, 20 इंटू 4 कितना 80, 10 इंटू 4 कितना 40। सबमिशन कितना आएगा टेल मी, ओवरऑल सबमिशन कितना है, करो 180 प्लस 120 प्लस 520 80 प्लस 40 कितना आया 420। अब क्या 420 करेंगे अपन P1 और Q1 का मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब P1 मल्टीप्लाइड बाय योर करंट ईयर क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय करंट ईयर प्राइस। सो 6 मल्टीप्लाइड बाय 50 कितना होगा 300। 300 8 इंटू 25 कितना 200 200। देन 4 इंटू 30 कितना 120। 120 4 इंटू 20 कितना 80। अब 80 चलो इन सबको ऐड ऑन करो 300 प्लस 200 प्लस 700 20 प्लस 8 कितना हुआ 700 700। अब इन सारे फिगर्स को लिख के रखना बेटा क्योंकि अब अपन इन सारे फिगर्स को मेन फॉर्मूले में यूज करेंगे। तो सबसे पहला लेस्पियर, क्या फॉर्मूला बोल रहा था लेस्पियर का, P1 Q0 डिवाइडेड बाय P0 Q0। सो P1 Q0 मेरा 420 था, P0 Q0 290 था। सो 420 डिवाइड बाय 290 मल्टीप्लाइड बाय 100 मेरा आंसर आया 144.83। और अगर अपने को इसको स्टेटमेंट में देना है तो कितने से प्राइस इंक्रीज होता है, बेस ईयर हमेशा 100 ही मानते हैं। सो 44.83 से आपका क्या है, प्राइस इंक्रीज हो गया है। क्लियर है? यस सर। ठीक है ये हो गया लेस्पियर। अब आ जाते हैं पाश्चे। पाश्चे क्या बोलता है, P1 Q1 करंट ईयर क्वांटिटी। तो P1 Q1 का 700 निकाल लिया था, P0 Q1 अपन ने निकाल के रखा था 480 मल्टीप्लाइड बाय 100 तो ये आया 145.83। सो यहाँ पे अपन ने कौन सी क्वांटिटी कंसीडर करी बेटा, यहाँ पे अपन ने करंट ईयर की क्वांटिटी कंसीडर करी है। क्लियर? यस सर। यस ये सर हो गया लेस्पियर पाश्चे। अब फिशर, फिशर क्या करेगा इसमें, सिर्फ इसका अंडर रूट। तो अपन इस वाले फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं और ये वाला फॉर्मूला डायरेक्ट लगा दिया यहाँ पे मैंने कि जो अपन ने क्वांटिटी निकाली थी P1 Q0 P0 Q0 ये 420 290 पहले निकाल के रखा था।
फिर यहाँ पे 700 और 480 यहाँ पे पहले से ही निकाल के रखे हुए थे। सो अल्टीमेटली टोटल आंसर विल बी 145.32। या फिर डायरेक्ट फॉर्मूला अगर अप्रोच करना है तो जो मेरा लेस्पियर का आंसर है मल्टीप्लाइड बाय पास्ट से आंसर, और उसको पूरा अंडर रूट में अपन ने कैलकुलेट करना सीख लिया है। जब अंडर रूट से अपन उसमें जाते हैं तो अपन फॉलो करते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। मैंने सिखाया है अपने प्रीवियस वीडियोस में कि लॉन्ग डिवीजन मेथड कैसे फॉलो होता है फॉर कैलकुलेशन ऑफ अंडर रूट। क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. चलो, तो आज लेस्पियर, पाश्चे एंड फिशर वी हैव कंप्लीटेड। सो बेसिकली इंडेक्स नंबर में यही तीनों मेन चीजें हैं। कल से अपन वेटेड एवरेज और ये वाले टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर लिसनिंग टुडेज लेक्चर। Thank you students for listening today's lecture. Do subscribe the channel for more videos on economics, accounts and BST. Do share the videos with your friends and other persons, and do hit the like button if you like the video. Thank you students for listening today's video.